नमस्कार दर्शकों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन। यहाँ से आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हैं। परमानेंट बेसिस पर आई हैं, कोई एडॉक बेसिस नहीं है, ना ही आपका टेम्प्रेरी बेसिस पर है, पूरी परमानेंट बेसिस पर है। इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी वैकेंसीज हैं, किस सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आई हैं, सब देखेंगे इसी वीडियो में। बट जो आपकी वैकेंसीज़ का नंबर है वो इतना बड़ा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। और सब्जेक्ट भी इसमें 3 ही हैं बस, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एक ही वैकेंसी है इसमें और आप अप्लाई करते हैं तो आपके चांस सिलेक्शन के होंगे। अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे तो डेफिनेटली 0% आपके क्या होंगे, सिलेक्शन के चांस होंगे। तो मेरी हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि चाहे एक वैकेंसी हो, चाहे 1000 वैकेंसी हो, आपको सिर्फ एक ही सीट चाहिए अपने लिए। तो एक पर भी आप भरिए और 1000 पर भी भरिए, क्योंकि इससे आपके सिलेक्शन लेने के चांस ज़्यादा होते हैं बजाय उनके जो अप्लाई नहीं करते, यू नो वेरी वेल। तो ये चीज़ मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट होते हैं जो अपनी दावेदारी छोड़ देते हैं ये सोच के कि इसमें एक ही वैकेंसी है, इसमें मेरा नंबर कैसे आएगा। बट अगर सारे कैंडिडेट यही सोचेंगे तो इसमें अप्लाई करेगा कौन, नंबर किसका आएगा। आपको समझदार है, समझ सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो हताश मत होइएगा देख कर कि काफ़ी कम वैकेंसी है और सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको जॉब चाहिए, आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए, सक्सेसफुल लाइफ चाहिए। तो उसके लिए आपको एक पर भी भरना है, एक वैकेंसी पर भी भरना है और 1000 पर भी भरना है, ठीक है। ये आप अपनी मेंटेलिटी बना लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकी डिटेल के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बता ही दिया है कि वैकेंसीज़ कम है, और यहाँ पर बात करते हैं कि कब तक आपको फॉर्म इसमें भरने को मतलब भरने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है। तो लास्ट डेट इसकी 20 सितंबर है, ज़्यादा टाइम नहीं है भरने के लिए। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा। लास्ट डेट में जो फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो आप पहले ही फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। कॉलेज की वेबसाइट ये है और आपकी जो फॉर्म भरने की वेबसाइट है या आपका लिंक है वो ये है, ठीक है। तो वेब लिंक आपको मैंने बता दिया, ये वाला है, और जो आपका लास्ट डेट है वो भी बता दिया है। अकेडमिक पे लेवल की बात करें तो 10 है, 7th सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स पर, और ठीक है। यहाँ तक आपको मैंने बता दी हैं चीज़ें क्या क्या है। अब आते हैं आगे कि इसमें आपको मतलब आपके लिए किन सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई हैं। तो कॉमर्स के लिए एक ही पोस्ट है, उसमें भी अनरिजर्व के लिए इन्होंने रखा है। मतलब कैटेगरी नॉन कैटेगरी सब भर सकते हैं इसमें, लेकिन आपको इसमें नॉन कैटेगरी के बेनिफिट तो खैर उनको नहीं मिलते, बट कैटेगरी वाले बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे अगर आप अनरिजर्व के अंडर भर रहे हैं, ठीक है। ये बात आप खास ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर आपकी एज लिमिट छोड़िए, क्योंकि इसमें एज लिमिट का कोई वो नहीं होता रूल, इन्होंने कुछ भी एज लिमिट नहीं रखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अगर आपको छूट चाहिए रिजर्वेशन में तो आपको इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप अनरिजर्व के लिए भर रहे हैं तो आपको इसमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर। ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, एक ही पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, और होम साइंस का है सब्जेक्ट, एक पोस्ट है और वो ओबीसी के लिए है। तो इसमें सिर्फ ओबीसी ही भर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप लोगों के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पर आप मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, डायरेक्टली आपको मेरे द्वारा ही आंसर दिया जाएगा, और जो आप पूछेंगे सबका आपको सोल्यूशन मिलेगा ज़्यादातर। अगर नहीं मिल पाता तो उसके लिए भी कोई हम जो वे है वो निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। तो कुछ भी आपको दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके पोस्ट से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपको कुछ भी सलाह भी लेनी है, एडवाइस भी लेनी है, कुछ भी करना है, बट आपके करियर से रिलेटेड होना चाहिए, तो वो आपको हेल्प की जाएगी मेरे चैनल पर ही, मेरे द्वारा ही, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जनरल इंस्ट्रक्शन इन्होंने आपको दी हुई है, जो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये आपकी लिंक है। आगे बढ़ते हैं और इसमें आपको हम एप्लीकेशन फीस और फॉर्म वगैरह इन्होंने बताया वो हम देख लेते हैं। तो फीस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ₹500 फॉर अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, और कोई भी फीस नहीं है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए, ठीक है। तो वुमेन के लिए इन्होंने कोई भी फीस नहीं रखी है, और नॉन रिफंडेबल आपकी फीस है। अगर एक बार आपने भर दी तो ये रिफंड नहीं की जाएगी। नो एप्लीकेशन फी शैल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट्स हु हैड अप्लाइड फॉर द सेम पोस्ट इन प्रीसीडिंग एडवर्टीजमेंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इंटरव्यू फॉर द सेड पोस्ट इन द सेड सब्जेक्ट हैड नॉट बीन कंडक्टेड। तो इसमें ये एक इंपॉर्टेंट बात कह रहा है कि अगर अगर आपने फॉर्म पहले ये भरा है सेम सब्जेक्ट में, और पहले जो एडवर्टीज़मेंट आया उसके लिए बात कर रहा है कि पहले जो एडवर्टीज़मेंट आई है उसमें सेम सब्जेक्ट में आपने फॉर्म भरा है, सेम पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है, और जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट नहीं कराया गया है उन सब्जेक्ट और पोस्ट के लिए, तो इसमें आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, ठीक है। तो आपको डिटेल इसमें देनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। तो आगे बढ़ते हैं, और ऑनलाइन मोड से ही आपको इसमें फॉर्म भरना है इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश, ठीक है। जिसमें वेबसाइट में दिक्कत आती है लास्ट में भरने में, इसलिए मैंने बोला है अगर आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल गया है। अच्छा, नोटिफिकेशन भी आपको जो होते हैं ना, जैसे आपकी जो लास्ट डेट होती है काफ़ी नज़दीक होती है, 1-2 दिन भी बचे होते हैं, और मेरे को पता चल जाता है कि हाँ इसमें अच्छी वैकेंसीज आई हैं, और वो जो वैकेंसीज है उसकी लास्ट डेट काफ़ी नज़दीक है, तो वो जो अपडेट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उसी दिन मिल जाएगी, ठीक है। जिससे कि आपको जो आपके फॉर्म है वो भरा जा सकता है उस डेट पर भी। तो इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को जरूर 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 जो है ज्वाइन करिए, जिससे आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो ना निकले, ठीक है। मैं डायरेक्टली पीडीएफ भी उसमें पहुंच जाती है, तो ये बात आप खास ध्यान रखिएगा। क्योंकि अभी जो आपने देखा होगा मैंने लास्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की वीडियो डाली थी एडोक बेसिस पर या आपकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है वो मैंने डाली थी, तो उनकी जो डेट थी इंटरव्यू को बहुत एक दो दिन में उन्होंने रखी थी, और वो अपडेट ही वो 1-2 दिन पहले ही करते हैं। तो वो सारी जो पीडीएफ है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी परसों ही किसी की लास्ट डेट है और आज मुझे
मुझे पता चल गया, तो आज ही ये डल जाएगी PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर। तो उस चैनल को आप ज्वाइन करिए इस चीज़ के लिए, ताकि आपका जो नौकरी है जल्दी लग जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कोई मेरा प्रमोशन नहीं है, आप ही के लिए मैंने चैनल बनाया है, ठीक है, जिससे आपको जो है दिक्कत ना हो, आपका फॉर्म भरा जा सके। लास्ट डेट में भी काफ़ी वैकेंसीज आती हैं किसी में, और लास्ट डेट बहुत 15 दिन 10 दिन ये वो रखते हैं, जानबूझ के रखते हैं ताकि कंपटीशन कम हो जाए, फॉर्म ना बच्चों को मिल पाए। तो ये चीज़ें होती है, कुछ उनकी इंटरनल होती हैं, आप जानते हैं आप इंटरनल मेरा किस सेंस में है कहना, तो वो चीज़ रहती हैं। तो इसके लिए प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। इन केस ऑफ एनी परसिस्टेंट टेक्निकल इशू, देखो टेक्निकल इशू अगर आ रहा है आपको फॉर्म भरते वक्त, द एप्लीकेंट कैन मेल देयर प्रॉब्लम एट द कॉलेज ईमेल दिस ईमेल आईडी, ठीक है। तो इस पर आप जो है मेल कर दिएगा कि आपको ये दिक्कत आ रही है, तो वो कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब आगे बात करते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन पर बढ़ते हैं बिना वक्त को गवाए। तो काफ़ी उन्होंने अच्छे से दिया है ये, तो देख लीजिए क्या है इसमें एलिजिबिलिटी ए, ये भी में से आपके पास एक होनी चाहिए। ए में कह रहा है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके कंसर्न रेलेवेंट या अलाइड सब्जेक्ट में, और साथ में नेट आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास ए नहीं है तो बी आपके पास होना चाहिए, जिसमें PhD डिग्री आपने करी हो फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, जो रैंक करती हो टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, किसी भी टाइम की रैंकिंग चल जाएगी। और ये जो रैंकिंग है वो क्वेरी असाइनमेंट द्वारा या द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा या फिर द अकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द शंघाई जियांगटोंग यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई हो। मतलब कि इन तीनों में से किसी एक जो आपका इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग जारी की गई हो, और जो आपका यूनिवर्सिटी और या फिर इंस्टीट्यूशन है वो टॉप 500 में आना चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो आपको मास्टर डिग्री में परसेंटेज इन्होंने मांगी है ए एलिजिबिलिटी में, उसमें 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरीज को, SC ST OBC को, और जो ये है मतलब आप 50% के साथ भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें हो गई इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करनी थी। लास्ट डेट मैंने बता दी, फीस बता दिया, एप्लीकेशन फॉर्म का वो बता दिया, सब कुछ बता दिया। कुछ रह गया है तो आप मुझसे कमेंट में या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको मेरे चैनल पर जो भी वैकेंसीज आती हैं उसमें आप अप्लाई करते हैं, आपके लिए यूज़फुल होती हैं, तो उसके लिए भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।